Hey everyone, greetings to all. This is Sakshi Agrawal here in front of you with a new video on a new topic that is 5 year plans of India. So आज हम थोड़ी बहुत बात करेंगे 5 year plans of India पे। ज़्यादा बात नहीं करेंगे, वीडियो छोटी ही रहेगी। पूरे प्लान्स नहीं हो पाए, सिर्फ फर्स्ट प्लान ही कर लेंगे और प्लान हो पाए तो कर लेंगे, वरना आगे की वीडियो में। तो 5 year plans ऑफ इंडिया, ठीक है भाई, ये आज का अपना कॉन्सेप्ट रहेगा। बात की जाए इसकी तो ये 1947 से सोचा गया और 2017 तक ये कॉन्सेप्ट कुछ चला। तो जब 1947 में इसके बारे में सोचा गया तो इंडियन इकोनॉमी को चाहिए था कि उसके पास कोई प्लान हो ताकि वो उसको एग्जीक्यूट करके क्या कर सके, इकोनॉमिक ग्रोथ को देख सके। तो ये बात सोची गई कि क्यों ना 5 year प्लान चलाए जाए। तो इसको मॉनिटर किसने किया? तो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने किया, यानी कि एक प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया बनाई गई। जो कि आपकी कब से कब तक रही, बात करें तो 1951 से 2014 तक रही। अब 2014 तक कैसे रही? 2017 तक रही थी ये तो 2017 तक कैसे रही थी कि 2014 तक तो आपकी प्लानिंग कमीशन ने इन प्लान्स को एग्जीक्यूट किया था। उसके बाद इसको किसने एग्जीक्यूट किया? तो नीति आयोग ने किया। नीति आयोग का कॉन्सेप्ट कौन लेके आया? तो अपने अभी वाले प्राइम मिनिस्टर ही लेकर आए, नरेंद्र मोदी जी। उससे पहले क्या था कि प्लानिंग कमीशन के नाम से सारे प्लान्स एग्जीक्यूट किए जाते थे, पर जब 2014 में वो बने प्राइम मिनिस्टर तो उन्होंने इसको चेंज किया और इसका नाम नीति आयोग कर दिया गया, ठीक है। और फिर नीति आयोग के नाम से ही इसकी आगे के प्लान्स बने। अपने जो पूरे ये 5 year प्लान्स है, ये पूरे 12 बने, यानी कि कुल कितने बने? ये अपने 12 बने। अगर आगे बात करें हम इसके बारे में तो इसके अपने कैबिनेट मिनिस्टर जो थे उनका नाम क्या था? मोंटेक सिंह आलूवालिया। तो ये अपने लास्ट कैबिनेट या फिर लास्ट डिप्यूटी चेयरमैन भी रहे हैं अपने कमीशन के। और इन्होंने लास्ट रिज़ाइन कब किया था? तो 26 मई 2014 को किया था, क्योंकि उसके बाद क्या था, अपनी बीजेपी आ गई थी तो मोदी जी बने थे। आगे बात करें तो 12th अपना जो प्लान है, जो कि लास्ट प्लान चला था कि कुल 12 बने थे, तो जो 12वां था वो 2017 तक चला, उसके बाद हट गया। उसके बाद 17 के बाद अब तक बनाए ही नहीं गए ये 5 year प्लान, 17 तक ही ये लास्ट रहे थे, ठीक है। और आगे बात की जाए तो अब हम बात कर सकते हैं फर्स्ट ईयर प्लान की। उससे पहले एक चीज़ और देख सकते हैं, ये जो आपका नीति आयोग रहा, इसकी फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। सो ये कुछ इसकी अपनी क्या रही, फुल फॉर्म रही। तो अभी तक क्या था अपना बस 5 year प्लान में कि एक तो टोटल बने 12, ठीक है। उसके बाद क्या था कि इसको सबसे पहले स्टार्ट प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के नाम से स्टार्ट किया गया था। 1947 में इसके बारे में सोचा गया था कि इंडिया के पास क्या होने चाहिए, अपने कुछ प्लान्स होने चाहिए। पर जो पहला प्लान बना अपना वो 1951 को बना और तब से 2014 तक बना और फिर 2015 से 2017 तक, यानी कि साफ सीधी बात की जाए तो 5 year प्लान आपके 2017 तक चले थे। 1957 में सोचे गए थे पर पहला प्लान 1951 के अंदर बना था। अब इसको 2 पार्ट्स में बांट दिया गया। पहला आपका बना प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि 1951 से 2014 तक बना। उसके बाद जो नीति आयोग बना वो आपका बना 2015 से 2017 तक। आगे बात करें तो अपने जो इसके चेयरमैन बने प्लानिंग कमीशन के, जो लास्ट चेयरमैन रहे वो कौन रहे? मोंटेक सिंह आलूवालिया रहे, जिन्होंने 26 मई 2014 को रिज़ाइन किया था क्योंकि उसके बाद बीजेपी सरकार आ गई थी। आगे हमने थोड़ी सी बात की कि नीति की आपकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होती है, ठीक है। ये आपकी इसकी फुल फॉर्म हो गई। अब हम थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं अपने फर्स्ट 5 year प्लान के बारे में। फर्स्ट 5 year प्लान ये आपका कब रहा भाई? तो ये आपका रहा 1951 से 56 तक, यानी 1951 से 1956 तक ये आपका कॉन्सेप्ट रहा, ठीक है। और इसको एग्जीक्यूट किसने किया? तो उस टाइम के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ने किया, जो उस टाइम पे हुआ करते थे, जो कि क्या थे, कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अब ये बहुत ही मेन रहा, क्योंकि क्या था कि
पहली बार अपना 5 ईयर प्लान बनाया गया था, तो सबको इससे बहुत उम्मीद थी। और सबसे ज़्यादा उम्मीद किसको थी भाई? प्राइम मिनिस्टर को थी, क्योंकि वो देखना चाहते थे कि इसका रिज़ल्ट कैसा रहेगा, क्योंकि अगर इसका रिज़ल्ट अच्छा रहा तो ही आगे और इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, सेकंड 5 ईयर प्लान बनाया जाएगा, थर्ड 5 ईयर प्लान बनाया जाएगा, या फिर और भी। ठीक है, तो क्या देखा जा रहा था कि भाई इसकी सक्सेसफुल देखा जाता है कि कितना सक्सेसफुल रहेगा, कितनी इससे ग्रोथ रेट अपना बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें इससे देखी जा रही थी। इसलिए इससे क्या था, एक अर्जेंट अटेंशन चाहिए थी कि कुछ ऐसा हो इसमें कि एक अर्जेंट अटेंशन हो, यानी कि एक अर्जेंट अपना गोल कोई अचीव हो। तो इसमें कुछ गोल्स रखे गए। सबसे पहली बात ये 1951 को आपका लॉन्च हुआ, ये अपन को बात याद रखनी है। अब जब ये बना तो देखा गया कि इसमें क्या चीज़ें रखी जा सकती है। तो सबसे पहले इसमें गौर किया गया कि हम डेवलपमेंट किस चीज़ की करेंगे, तो प्राइमरी सेक्टर की करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर पर इस पर ज़्यादा गौर करने की बात की गई। और दूसरी बात क्या है, ये अपना हेरल्ड डॉमर मॉडल पे बेस था, यानी कि कहा जाता है कि अपना जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो हेरल्ड डॉमर मॉडल पे था। अब हेरल्ड डॉमर मॉडल क्या है, तो हेरल्ड डॉमर मॉडल आपका एक केनेशियन मॉडल है। केनेशियन मॉडल है, वहाँ पे 2 इंसान हुआ करते थे, हेरल्ड और डॉमर। उन्होंने एक ग्रोथ का मॉडल दिया कि भाई कैसे किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ की जा सकती है, उसके हिसाब से उन्होंने मॉडल दिया, और वही मॉडल हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर अपनाया। अब वो मॉडल क्या था, उस मॉडल के अनुसार कहा जाता था कि किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ तब अच्छी मानी जा सकती है जब उसमें 2 चीज़ हो। क्या 2 चीज़ हो, कि एक तो उसका लेवल ऑफ सेविंग एंड कैपिटल। अगर किसी भी इकोनॉमी की ये 2 चीज़ अच्छी है ना, ये 2 चीज़, तो माना जा सकता है कि उसका ग्रोथ लेवल अच्छा है। इसलिए हेरल्ड और डॉमर मॉडल कहता था कि ग्रोथ लेवल किसी भी इकोनॉमी का तब देखा जा सकता है जब उसकी सेविंग, किसी भी कंट्री की सेविंग और कैपिटल अच्छी हो। तो यही कॉन्सेप्ट हमने भी अपनाया कि हम भी यही देखेंगे कि हमारी ग्रोथ इन बेसिस पे कैसी रहेगी, सेविंग के बेसिस पे और कैपिटल के बेसिस पे। तो यानी कि मेन बात याद रखने की क्या है कि एक तो हेरल्ड डॉमर मॉडल, अपन मेन बात याद रखने की कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान का था, और दूसरा डेवलपमेंट किसकी बात की गई, प्राइमरी सेक्टर की बात की गई। अब प्राइमरी सेक्टर में भी कौन कौन से मुद्दे इस पे रखे गए वो बात करते हैं। ठीक है, इसमें टोटल बजट रखा गया 2000 करोड़ का। तो अब कुछ 2069 करोड़ थे, पर 2000 करोड़ आप याद रखिए, इतना काफ़ी रहेगा। अब कौन कौन से ऐसे 7 ब्रॉड एरियाज़ यहाँ पे चुने गए, कौन से 7 ब्रॉड एरियाज़ जिन पे क्या किया गया, पैसा लगाया गया। 7 ऐसे ब्रॉड एरियाज़ चुने गए जिन पे पैसा लगाया गया। फर्स्ट था आपका इरिगेशन, जिस पे कुल 27% पैसा लगाया गया, या फिर हम कह सकते हैं सबसे ज़्यादा पैसा लगाया गया। इरिगेशन के बाद था, कुछ ऐसे याद कर रखा है मैंने, ICTCA। ठीक है, आप ये ऐसे याद कर सकते हैं। तो आई के बाद C, यानी कि सेकंड अपना क्या हो गया, कम्युनिटी डेवलपमेंट। सेकंड एग्रीकल्चर, IACTC। तो सेकंड आपका एग्रीकल्चर हो गया। एग्रीकल्चर पे सेकंड रेट पे सबसे ज़्यादा पैसा लगाया गया। उसके बाद कम्युनिटी हो गया, कम्युनिटी डेवलपमेंट। उसके बाद कम्युनिटी डेवलपमेंट पे पैसा लगाया गया, और उसके बाद ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, फिर इंडस्ट्री और सोशल सर्विस। ठीक है, तो ये कुछ आपके 7 सेक्टर्स रहे जहाँ पे पैसा लगाया गया। इरिगेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, आपका कम्युनिटी डेवलपमेंट हो गया, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन हो गए, इंडस्ट्री हो गई, और आपकी सोशल सर्विसेज हो गई। तो इन सारी चीज़ों पे, और रिहेबिलिटेशन ऑफ लैंडलेस फार्मर्स, यानी कि उनको क्या घर देना, जगह देना, तो इस सारी चीज़ों पर इस पर रखा गया। यानी कि मेन फीचर्स का क्या था कि प्राइमरी सेक्टर था, कैसे हम अपने प्राइमरी सेक्टर को हेल्प कर सकते हैं अपने फर्स्ट 5 ईयर प्लान से, ये हमारा इस पर मेन फोकस था। और इसमें और क्या देखा जा रहा था कि डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल ना हो। ठीक है, पर इसमें बेसिक प्रॉब्लम जब इसको किया गया तो क्या देखा गया, जो डेफिशिएंसी देखी गई हमारे सेक्टर्स में, यानी कि कमी किस चीज़ की पड़ी, एक तो पड़ी कैपिटल की, और किसकी पड़ी कि लो कैपेसिटी टू सेव, यानी कि कम बचत हो पा रही थी, यानी कि इतने ज़्यादा खर्चे हो रहे थे कि कम बचत हो पा रही थी। तो ये 2 चीज़ क्या थी, बहुत ही ज़्यादा गौर में लाई गई, और देखी गई कि यही चीज़ क्या है जो फर्स्ट ईयर 5 प्लान को कम होने दे रही है। अब जो टारगेट ग्रोथ रेट इसमें रखा गया था वो 2.1% था। ठीक है, 2.1% किसका होगा, GDP का होगा। GDP बोले तो सकल घरेलू उत्पाद, या फिर इंग्लिश में बोले तो अपना ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो 2.1% आपका टारगेट ग्रोथ रेट रखा गया कि भाई इतनी तो हमें ग्रोथ रेट अचीव करनी है। और जबकि अपनी ग्रोथ रेट कितनी हुई, 3.6% हुई। ठीक है, 3.6% हुई अपनी ग्रोथ रेट।
अपना 3.6%, 2.1% अपन ने टारगेट रेट रखा, पर 3.6% अपन लोगों ने अचीव किया। ये तो था अपन का टारगेट, यानी कि टारगेट से ज़्यादा अचीव किया। उसके बाद अगर और बात की जाए तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी अपन का बढ़ा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी 15% से बढ़ा, 15% से। वही बात की जाए तो अपना पर कैपिटा इनकम भी 8% से बढ़ा। और भी बात की जाए कि और फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या हुआ, तो यहाँ पर 5 IIT ओपन करने की बात की गई, यानी कि 5 IITs की शिलान्यास वगैरह किया गया। 5 इरिगेशन फैसिलिटी आपके, 5 इरिगेशन फैसिलिटी नहीं कह सकते, बस ये कह सकते कि इरिगेशन डैम स्टार्ट किए गए, प्रोजेक्ट इनिशिएट लिया गया। जैसे हो गया आपका बाखरा डैम, जो कि आपका कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, सतलुज रिवर पे। और बात की जाए तो आपका हीराकुड डैम कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में, महानदी रिवर पे। और कौन सा स्टार्ट हुआ था, मेत्तूर डैम स्टार्ट हुआ था, मेट्टूर डैम कहाँ पे स्टार्ट हुआ, आपका तमिलनाडु में, कावेरी नदी पे। ठीक है। और भी एक और था, मुझे नाम थोड़ा याद आ रहा है उसका, दामोदर वैली। ये 4 प्रोजेक्ट्स आपके स्टार्ट किए गए। दामोदर वैली नाम से ही पता चल रहा है वेस्ट बंगाल में पड़ती है। ठीक है, वेस्ट बंगाल झारखंड ये 2 एरिया ये कवर करती है, तो मैंने वेस्ट बंगाल लिख दिया, समझ जाए आप। आगे और बात की जाए तो इसमें 5 स्टील प्लांट्स डालने की बात कही गई, पर ये सिर्फ कही गई, और अगले प्लान में यानी कि सेकंड 5 ईयर प्लान में इस चीज़ को एग्जीक्यूट किया गया कि 5 स्टील प्लांट डाले जाएंगे। ठीक है, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो अपन का जो ये रहा फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ये सक्सेसफुल रहा, क्योंकि देखो अपन ने 1% 2.1% टारगेट रखा, 3.6% अचीव हुआ, डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी 15% ऊपर रहा, पर कैपिटा इनकम भी 8% ऊपर रहा, इरीगेशन डैम कितने सारे स्टार्ट किए गए, भाखरा हो गया आपका, हीराकुड हो गया आपका, और मेट्टूर डैम हो गया, दामोदर वैली हो गई, 5 IIT स्टार्ट करने की बात की गई, 5 स्टील प्लांट शुरू करने का सोचा गया। ठीक है, पर फिर भी इसमें कुछ फेलियर या फिर लूप होल्स रहे, जो कि अपनी कमी रही। सबसे पहली कमी क्या रही कि राइज इन प्राइस जो था वो स्टीप राइज हो रहा था, यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, ये इसकी कमी रही। और दूसरा क्या रहा, अनएम्प्लॉयमेंट देखी गई, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट देखी गई। इसलिए इस प्रोजेक्ट को कहा जाता है, या फिर इस 5 ईयर प्लान को कहा जाता है कि ये क्या है, एक क्वाजी सक्सेसफुल प्लान है, यानी कि कहा जा सकता है कि हाँ कुछ सक्सेसफुल और कुछ नहीं, तो इसलिए इसे क्वाजी सक्सेसफुल कहा गया। तो इस तरीके से अपना कुछ फर्स्ट 5 ईयर प्लान रहा, ये आप देख सकते हैं। हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, यहाँ से। फर्स्ट 5 ईयर प्लान इंडिया का टोटल 12 बने थे, 2017 तक एंड हो गया था। ये प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया जो कि 1951 से 2014 तक रही, नीति आयोग 2015 से 17 तक, मोंटे कालू वालिया अपने लास्ट चेयरमैन रहे कमीशन प्लानिंग के, फिर कमीशन बोर्ड के, जो उन्होंने 26 मई 2014 को इस्तीफ़ा दे दिया। नीति की फुल फॉर्म हमने देखी थी, जो कि थी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। फर्स्ट 5 ईयर प्लान अपना 1951 से 56 तक रहा, जिसमें कि पहले प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, जो कि अर्जेंट अटेंशन चाहते थे इस पर। एक और बात आपको अगर पता हो तो जवाहरलाल नेहरू ही क्या थे, इसके चेयरमैन वगैरह सब थे। क्यों? क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट नहीं है 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान क्या है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है कि ऐसा कुछ होना है, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी नहीं है। तो इसलिए क्या करते थे, प्राइम मिनिस्टर ही इसको पर्सनली देखा करते थे कि इसमें क्या हो रहा है, क्या काम नहीं हो रहा। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर पे इस पे जोर दिया गया है। हेरिट डोमर मॉडल पे बेस्ड था। हेरिट डोमर मॉडल के मैंने आपको बताया कि एक कैनेशियन मॉडल था, जहाँ पे क्या देखा जाता था कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ तब मानी जाती थी जब उसमें अच्छी कैपिटल और अच्छी सेविंग हुआ करती थी। इतने करोड़ का ये बजट रखा गया था। 7 ब्रॉड एरिया से इरीगेशन, एग्रीकल्चर, कम्युनिटी डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिटी, रिहेबिलिटेशन ऑफ पुअर पीपल, रिहेबिलिटेशन ऑफ फार्मर्स, और इंडस्ट्री हो गया, और सोशल सर्विसेज हो गया। डेफिशिएंसी कैपिटल और सेविंग की, यानी कि जिसकी कमी रही। 2.1% टारगेट रहा। जीडीपी 3.6% अपन लोगों ने अचीव कर दिया। डोमेस्टिक प्रोडक्ट 15% से ऊपर रहा। पर कैपिटा इनकम भी 8% से ऊपर रहा। 5 IIT खोलने की बात हुई।
4 हो गए इरिगेशन डैम अपने स्टार्ट हुए, जैसे कि बाकरा डैम हो गया, हीराकुड, मिट्टूर डैम, दामोदर वैली। 5 स्टील प्लांट स्टार्ट करने की बात हुई, जो कि सेकंड आपका 5 ईयर प्लान में ज़्यादा इनिशिएट हुआ। ठीक है, इसमें बस सोचा गया। राइज इन प्राइस और अनएम्प्लॉयमेंट इसकी कमी रही, ये क्या रहे इसके, कमी रही है ये पॉइंट्स इसके। बाकी से क्वाजी सक्सेसफुल कहा गया, यानी कि ठीक है जितना था ये क्वाजी सक्सेसफुल एक अपना फर्स्ट 5 ईयर प्लान था। सो ये अपन ने आज थोड़ी सी बात की फर्स्ट ईयर 5 प्लान की। तो आगे भी और वीडियोस में अपन बात कर लेंगे अपने सारे 5 ईयर प्लान्स की। आई होप you like the video. If you like the video, please press the like button, and if you don't like the video, please press the dislike button. Thank you, have a nice day, and take care of yourself. Bye bye with this.